तैयार हो ना तुम सब पार्टी के लिए? बोरिंग है। पैक्सटन ने कहा था जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो यही मिलेगी आज रात। और हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए ये वॉचेस बनाई है और इसे ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो लड़की आते ही ये बजने लगेंगी। मुझे ये करना दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। काश हम ये अक्सर किया करें। और फिर इसके बाद हम चाहे तो पिज्जा और आइसक्रीम की पार्टी पर चल सकते हैं और साथ में और भी मस्तियाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जीतेंगे ही। और वैसे भी मुझे पिज्जा और आइसक्रीम बेहद पसंद है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। मैं कीमत दूंगी। मार्क, तुम्हें क्या लगता है क्या करें? मुझे भी ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्लीज, मैं तुम सभी को पैसे दे सकती हूँ। हम सभी को? हर एक को 10,000 देना, और तब जब हम 4 लोग हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ये पूरे हफ्ते के लिए काफी है। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मदद चाहिए। ये 2 हफ्तों के बराबर है दोस्त। श्योर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब सावधान रहो। घबराइए मत मोहतरमा, ये तो हमारा पेशा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए, आपको बचा किससे रहे? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता? यानी कोई नाम, जानकारी या कोई फोटोज? नहीं। मैं तो फिर हमें पैसे किस काम के दे रहे हो आप? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वो एक औरत है, ज्यादा लंबी नहीं है, उसके बाल सुनहरे और उसके साथ एक आदमी है। मुझे बस इतना ही पता है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं और वो पेशेवर से कातिल है, समझे? उसकी आंखें उनमें से एक और है।
कहाँ है वो? हमारे आने वाले भविष्य में लगभग 90% दुनिया अपना विजन खो देगी। एक हवा से फैलने वाले अनजान बैक्टीरिया की वजह से। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं सेफ जोन में पहुंच गया समय रहते, और जो नहीं पहुंच पाए उन्हें सुरक्षित दीवारों के दूसरी तरफ छोड़ दिया गया है, तब तक के लिए जब तक कि कोई इलाज ना मिले। अब 5 साल हो चुके हैं और वो अपना आपा खो रहे हैं। लिविंग स्पेशल फोर्सेस को काफी जान का नुकसान झेलना पड़ा है क्वारंटीन वॉल के बाहर विद्रोहियों के एक और अटैक की वजह से। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके हथियार और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और इस वजह से उन्हें क्वारंटीन करना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने नंबर्स भी देखे हैं। हाँ, जानता हूं कि वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं अभी उसकी टीम से कनेक्ट करता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि हमने उसकी टीम को दूसरा असाइनमेंट दिया था, लेकिन अब हमें सारा ध्यान ऑक्यूलस पर लगाना होगा। मार्टिनेज, अंदर आओ। हाँ, अंदर आ जाओ। और ये कौन है? ये बिली हैं, हमारे नए एनालिस्ट। बिली, इनसे मिलो। ये है मार्टिनेज, मिराको में हमारी एक प्रोजेक्ट लीड हैं ये। नाइस टू मीट यू। मिराको में स्वागत है। सुनो, बोर्ड मेरे पीछे पड़ा है अपडेट्स के लिए, तो अब ये बताओ कि तुम्हारी टीम क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार है? देखो, हमें अब तक खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। इस रफ्तार से चलेंगे तो ऑक्यूलस पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या करें हम? अगर मेरी बात मानी जाए तो हमें काफी रफ्तार से कोशिश करनी चाहिए, शायद हम काफी करीब पहुंच सकते हैं। बिली, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? या श्योर। क्या ये बड़ी बात नहीं कि इस कंपनी ने पूरी दुनिया के सबसे जानलेवा खतरे का इलाज ढूंढा, और एक बार अगर हम सब स्टेराइल हो गए तो कुछ कहने के लिए भी नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता कि अब करना क्या चाहिए। लगता है बोतलों में बच्चे पैदा करने होंगे। शायद हमें करना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है बस इतनी ही बात है। लैब कोट्स को छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। क्या किसी ने बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा है जो हम कर रहे हैं उसके अलावा? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वैसे अब तक हम सिर्फ इंसानी शरीर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसे बेहतर बनाने का तो सोच ही नहीं रहे। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि हम अगला ओलंपिक जीतें? कैंसर प्रोजेक्ट के रिसर्च के दौरान टीम को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला। मुझे सच में लगता है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जिनके दम पर हम मिलिट्री की कुछ हेल्प कर सकें। तो क्या तुम बायो वेपन बनाने की बात कर रही हो? कह सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन, एक इंसानी वेपन। मार्टिनेज, मैं शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ।
हम उनकी ताकत बढ़ा सकते हैं, उनकी रफ्तार, उनका स्टैमिना और उनकी मेंटल कैपेसिटी भी। जो चाहो वो। दुनिया में अभी भी बहुत कुछ उलझा हुआ है, हम बस इसे दूसरे नजरिए से देखेंगे। हम असंभव कर दिखाएंगे, जिससे हम फिर से टॉप पर आ जाएंगे। नहीं, हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे किसी प्लान पर आगे बढ़ते हैं तो इससे कई सारी चीजें गलत हो सकती हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। हो सकता है। मैंने इस पर इतना काम किया है कि इसे हकीकत में बना सकते हैं। एक बार सोच लो। तुम्हारी रिसर्च कौन संभालेगा? मुझे लगता है डॉक्टर हाउ। डॉक्टर हाउ? वो शेफर की टीम वाला? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारा साथ देगा? बुरा मत मानना, लेकिन उसकी टीम कई मायनों में तुमसे बहुत आगे है, और वो भी बहुत दिनों से। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे सही तरीके से प्रेजेंट करूंगी तो वो साथ देगा। और तुम्हें इस मामले में यकीन कितना है? इससे हमें वो फायदा होगा जिसकी इस वक्त हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मिस्टर सैंडर ऐसे प्रपोजल को हाँ कहेंगे। ठीक है, मैं इस हफ्ते के आखिर तक ही बोर्ड मीटिंग बुलाता हूँ, उनके सामने प्रपोजल रखूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ देखो। रुको रुको रुको, ये तुमने अच्छा नहीं किया अपने दोस्त विलियम के लिए बोर्ड मीटिंग बुलवा के। रास्ते से हटो शेफर। हम इस ऑक्यूलस से पिछले कितने वक्त से जुड़े हैं, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम के प्रोजेक्ट को यूं ही प्रायोरिटी मिल जाएगी? ऑक्यूलस को कुछ नहीं हो रहा है। हम जो 5 साल पहले क्योर कर रहे थे अब वैसा नहीं कर रहे। देखो, मैं तुम्हारे जितने समझदार से इसकी क्षमता को समझने की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। हम ऑक्यूलस क्योर करेंगे। मुझे जाने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 18 मई है। आज हम एक काबिल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें एक नई ऊंचाई देगा। मार्टिनेज, अपनी बात रखो। थैंक यू मिस्टर सैंडर, और बाकी सभी को अपना समय देने के लिए। इस प्रपोजल का आइडिया बस इतना ही है कि जो अब तक हमने कैंसर प्रोजेक्ट से सीखा है उसका इस्तेमाल मेडिसिनल लेवल से आगे ले जाया जाए। वो कैसे? जो इंजेक्शन डॉक्टर हाव ने तैयार किया है वो मरीज को इतनी शक्ति देता है कि वो अपना जेनेटिक कोड फिर से रीबिल्ड करता है और कैंसर से लड़ पाता है। मेरा मानना है कि हम इंजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे किसी इंसान को मिलिट्री उद्देश्यों के काबिल और बेहतर बनाया जाए। आसान भाषा में, बंदूक उतनी बेहतर चलेगी जितना चलाने वाला बेहतर है, और हम ऐसे बेहतर लोग बनाएंगे। ये बहुत बड़े स्तर का प्रपोजल है जो मेरा को करता है उसके दायरे के बाहर। मार्टिनेज, मैं जानती हूँ, और डॉक्टर हाव की मदद से मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये कर सकेंगे और कंपनी को बचा सकेंगे। डॉक्टर हाव पहले इस कंपनी के बेस्ट टीम के साथ हमारी दुनिया के एक बड़े ब्रेक थ्रू पर काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 सालों में रिसर्च और टेस्टिंग के बावजूद हमें कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 सालों में मिराको के रिसोर्सेस पूरे खत्म हो जाएंगे। आइडिया अच्छा है। कुछ कहा आपने? मार्टिनेज का प्रपोजल कारगर है। ठीक है फिर डॉक्टर हाव, मुझे ये बताइए कि हमें मिराको के इस नए विजन के लिए हमारे रिसर्च क्यों लगाएं? इसका प्रपोजल संभव है, लेकिन उसे करने के लिए हमें स्टैंडर्ड लैब प्रोसीजर को नजरअंदाज करना होगा टेस्टिंग के समय। बस ऐसे ही जाने दे स्टैंडर्ड लैब प्रोसीजर? सही कहा आपने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्सेप्टेबल है वो भी इतने क्रिटिकल फेज को नजरअंदाज करना? इस तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए कुछ खास तरह के कैंडिडेट चाहिए होंगे, कुछ ऐसे जिन्हें हम स्टैंडर्ड लैब प्रोसीजर की नजर में नहीं रख सकते। जेनेटिक बिल्डअप के लिए उन्हें एक आइडियल कंडीशन में रखना होगा ताकि सक्सेस रेट और बेहतर मिल सके। बेहतर सक्सेस रेट? क्या इसका मतलब कि कुछ फेल भी होंगे? मर भी सकते हैं। मर भी सकते हैं? तब तो इस मीटिंग का फैसला हो गया विलियम्स। तुम्हें मीटिंग बुलाने से पहले समझाना चाहिए था। मैं आपके कैंसर रिसर्च की सराहना करता हूँ,
लेकिन हद है जहां आप इंसान की टेस्टिंग करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रपोजल दे रहे हैं। हमारी रेपुटेशन वैसे भी दांव पर लगी है। आप मानते हैं कि लोग वैसे ही खड़े हो जाएंगे टेस्टिंग के लिए? मीटिंग यही खत्म होती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही था। पता है ना इसकी सफलता मिरेकल के लिए क्या हो सकती है? एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बचा लेगी। मुझे लगता था कि तुम समझ गई होंगी, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है कैप्टन। तो कैसा रहा सब? मार्टिनेज ने मेरे नीचे काम किया है, लेकिन कहते हैं वो सबको प्यादे की तरह इस्तेमाल करती है। क्या मतलब है आपका? सैक्रिफाइसेस। मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इसे। हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो बुड्ढा हमसे कुछ भी कह ले। कैसे? उसने तो अभी। उसकी चिंता मत करो। क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया? इसके लिए तो हाँ नहीं कहा ना, करियर का सवाल। पता नहीं चलेगा। जहां हम जा रहे हैं वहां तो नहीं। क्या हमारे पास कोई कैंडिडेट है हमारे डेटाबेस से? हाँ है मेरे पास। बढ़िया। चलो अब उठो भी, जागने का वक्त हो गया है। लेकिन आज सैटरडे है। वो तो है, लेकिन दोपहर हो चुकी है और अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन मुझे तो आज कुछ काम भी नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। आज तुम्हें बेथनी का ख्याल रखना है। क्या? ये लेकिन मॉम मुझे आज बहुत काम है। क्या सच में? कुछ वक्त पहले तो तुम कह रही थी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। क्या मुझे पार्क ले चलोगी प्लीज? बिल्कुल ले जाएगी। इसकी मॉम यहाँ 6 बजे तक आ जाएंगी। ओह, और मैंने खर्चे के लिए कुछ पैसे भी रखे हैं। शाम को डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है मॉम। ये हुई ना बात। एंजॉय करना दोनों। बाय मिसेस मारिया। अन्ना दीदी, अन्ना दीदी, अन्ना दीदी, क्या? मुझे पार्क जाना है। तुम्हें पार्क जाना है? सच में? तुम्हें मॉन्स्टर्स पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ। इधर आओ। चलो। हाँ बस 1 मिनट। ओह, तुमने उसे यहाँ आने की परमिशन कैसे दी? ओह, वो तो बस एक गेम है। मैं किसी को लाने नहीं वाली। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं इस बारे में श्योर हूँ। चलो देखते हैं। मॉम क्या हुआ है? आपने कहा था आप 3 घंटे पहले आ जाएंगी। आई एम सॉरी बेटा, काम की वजह से देर हुई। मैं अभी डिनर बनाती हूँ। मीट खाओगी? बढ़िया, क्योंकि हम चिकन खाने वाले हैं। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। वैसे बेथनी की मॉम ने कहा आज उसे बहुत मजा आया। उसने ये भी कहा कि खेलने के बजाय तुम मोबाइल पर लगी हुई थी। लेकिन फिर भी मेरा ध्यान था उस पर। अगली बार उसके साथ खेलने पर ध्यान देना। वो छोटी बच्ची तुम्हें बहुत पसंद करती है। बेहतर होगा तुम अच्छा एग्जाम्पल बनो। ठीक है मॉम। कुछ घंटों के लिए अपने दोस्तों को दूर रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। फोन बंद करो वरना फोन ले लूंगी।
टेस्ट सब्जेक्ट 7, कॉकेजियन फीमेल, लगभग 16 से 18 साल उम्र। हम लोग कौन हो? टाइप सी वेरिएंट की टेस्टिंग, इंजेक्शन नंबर 577। प्लीज इसे पकड़े रखें। मैंने कहा बस शांत करने को। हाँ, शांति तो हुई है, देखो। हाँ, लेकिन ये भी समझो कि अगर वो बेहोश रही तो मेरा काम भी उतना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी मेरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी सामान आधा भी नहीं है यहाँ। हमें वो जिंदा चाहिए। ठीक है। तुमने पहले बताया उससे कहीं ज्यादा है ना? अब ये मत कहना कि तुम्हें और चाहिए। नहीं कहना है। प्राइम कैंडिडेट के लिए फॉर्मूला तैयार है। प्राइम? ये लोग प्राइम नहीं थे? कुछ हद तक थे, इतने करीब थे कि मैं फॉर्मूला बना सकूं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं। तो ये सारे परफेक्ट हैं जिनमें से चुना जा सकता है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग इंजेक्शन लेंगे। 3। हमें 3 चाहिए। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जरा साथ चल के प्रोग्रेस पर नजर डालना चाहती हूँ। ये क्या है? तुमने तो कहा था कि बस इंजेक्शन दिए गए हैं। इंजेक्शन ही दिए, पर ये अधमरे लग रहे हैं। इंजेक्शन देने के लिए थोड़ी जबरदस्ती सख्त करनी पड़ी थी कि। समझ गई। इन्हें इंजेक्शन दिए कितना वक्त हो गया? पूरे 36 घंटे। अच्छा ठीक है, जैसे कोई बदलाव होता है मुझे बताना। क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए था। आखिर हो क्या रहा है? इसे पकड़ो, इसे दूर करो। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज, प्लीज शांत।
बॉस क्या आप ठीक हुआ? हैं? मैं नहीं जानता। क्या ये मर गई? हे, मुझे अभी के अभी बताओ क्या हो रहा है, बोलो। मैं नहीं जानता। ये लोग परफेक्ट थे, सब सही होना चाहिए था। ये काम करना चाहिए था। ये तो स्टेबल है। इनके जख्म गायब हो गए। मैंने कर दिया। बॉस तुम ये क्या कर रहे हो? बस देखो। देखा, वो ठीक हो गई। क्या उन्हें इसमें से कुछ भी याद रहेगा? उनका दिमाग इस वक्त एकदम खाली है, उन्हें कुछ नहीं याद रहेगा। बढ़िया, ध्यान रखना इनका। 1 हफ्ते में आगे बढ़ेंगे। हेलो बाकी अरसा बीत गया सर्जन। कैप्टन, आज कैसे याद आ गई तुम्हें? मुझे लेविक में तुम्हारी जरूरत है एक ट्रेनिंग असाइनमेंट के लिए। मुझे तो लगा था तुम रिटायर हो। इससे हम दोनों रिटायरमेंट से बाहर आ जाएंगे और तुम्हें इससे फायदा भी होगा। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम ही वो एक थे जो सेक्टर 8 से जिंदा वापस लौटे थे। ये लोग? तुम क्या चाहती हो मैं इनके साथ काम करूं? ये तो फौजी भी नहीं दिखते। क्या उससे सच में फर्क पड़ता है? शुरुआत में तुम भी मामूली थे। बस करो। 1 महीने में जॉनसन, इन्हें बेहतर से बेहतरीन बना दो। 1 महीना? आप मजाक तो नहीं कर रहे कैप्टन? कैप्टन, तुम ये कर सकते हो, कैप्टन। मुझे भरोसा है। तो फिर चलो अभी शुरू करें। अगले 1 महीने के लिए मुझ पर यह जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें बेहतरीन और बदतर के लिए तैयार करूं। पहले वो कुछ नहीं थे, लेकिन कुछ दिन में बहुत अच्छे बन गए। ड्राइव ड्राइव ड्राइव, जल्दी करो, आगे बढ़ो, बिजली से तेज दौड़ो। अरे क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, अब जाके 10 राउंड लो। वैसे आप सच में सही थी, ये लोग तो बहुत स्पेशल लोग हैं। हाँ ये है। तुम्हारी सिविलियन लाइफ कैसी चल रही है? बस कट रही है समझिए। लगता है खुश नहीं हो। अब मैं क्या कहूँ, सेक्टर 8 में हमने जो किया उसके बाद जिंदगी बदल गई है। कुछ वक्त यहाँ क्यों नहीं बिताते? किस लिए? अपना पेंशन पाने के लिए। लेविक में कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ काम है मेरे पास। तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते ही लगे हैं जंग के लिए तैयार होने में।
लेकिन उसके बावजूद हमने 1 महीने तक सब कुछ जारी रखा। हर रोज सब्जेक्ट और भी ज्यादा मजबूत और तेज बनते गए, जबकि उनका शरीर बिल्कुल भी बदल नहीं रहा था। वो एक दूसरे से बहुत बड़े पैमाने पर स्किल्स और टेम्परामेंट में बहुत यूनिक बनते गए। ये कह सकते हैं एक नया जेनेटिक ट्रेट मिल गया। इतनी छोटी टीम होने के बाद भी सर्जेंट जॉनसन को ये भरोसा था कि ये बहुत बड़े मिशन को संभाल सकते थे। मार्टिनेज सही थी, ये प्रोजेक्ट मिरेको का भविष्य बचा सकता था। तो ये सब क्लियर है। शारीरिक और मानसिक तौर पर सब कुछ चेक किया है। तो अब क्या? हमें ने किसी तरह फील्ड टेस्ट करना होगा। वो तो फिर काफी बड़ा मौका होगा। तुम्हें लगता है उन्हें मैदान में उतार सकते हो? क्या मतलब? उन्हें एक मिशन पर भेजना। तुम्हें लगता है वो तैयार हैं? वैसे सर्जन जॉनसन ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया है वो उसे फील्ड में बखूबी इस्तेमाल कर लेंगे बिना परेशानी के, इसलिए वो तैयार है। विलियम्स, प्लीज आओ। थैंक यू। डॉक्टर हाउ, आपको बिल्डिंग के इस तरफ देख के अच्छा लगा? हाँ, वो मैं बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा इनसे मिलते जाऊं। अब आप तो जानते हैं हमें की टीम। हाँ, जहाँ तक उसकी बात है, बोर्ड ने मुझे आज कहा है कि तुम्हारी टीम की रिसोर्सेज शेफर्स के पास जाएंगे और अगले हफ्ते से तुम उनके अंडर काम करोगी। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हें बुलाने वाली थी अगली बोर्ड मीटिंग रखवाने के लिए। एक और बोर्ड मीटिंग? तो बताओगी कि इस बार क्या प्रेजेंट करने वाली हो? लास्ट टाइम उन्हें अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बार वो खुश होंगे और तुम जल्दी अमीर बन जाओगे विलियम्स। ऑक्यूलस, उसके बारे में कुछ हुआ? हाँ है। तुम्हारे पास है? हाँ, हमारे पास कुछ ऐसा है, लेकिन बोर्ड के सामने उसे प्रेजेंट करने के लिए 1 हफ्ते की जांच और करनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हम वापस टॉप पर जा रहे हैं। हम फिर से टॉप पर जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारी टीम पे भरोसा करके अच्छा किया। मैं अभी जाता हूँ और मीटिंग अरेंज करता हूँ। टॉप पर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे, टॉप पर जाएंगे। कमाल का काम किया। इडियट। क्या तुम्हें सच में सफलता मिली? हम ऑक्यूलस प्रेजेंट नहीं करेंगे। 1 मिनट, क्या? हम ऑक्यूलस प्रेजेंट नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग मार्टिनेज। गुड मॉर्निंग लैरी। मिस्टर सैंडर कहाँ हैं? मिस्टर सैंडर आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आखिरी मौके पर उन्हें एक सप्लायर के साथ अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ी, इसलिए मैं चेयरमैन रहूंगा इस प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, फिर मैं चाहूंगी कि आप इस प्रेजेंटेशन पर अपनी राय दें। थैंक यू। क्या मैं शुरू करूं? हाँ, आप शुरू करिए। मार्टिनेज, ऐसा क्या चल रहा है? आप देखेंगे कि कैसे एक एनहांस इंसानी सोल्जर मिराको के भविष्य के लिए बड़ी ऊंचाइयां ला सकता है। मार्टिनेज, अब मुझसे तुम ये मत कहना कि मैंने किया और मेरे रिजल्ट्स को देखकर आप निराश नहीं होंगे। ये पॉइंट नहीं है। तुमने कंपनी के उसूलों के खिलाफ जाके किया है। तुमने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट खुद सैंक्शन किए हैं। सिक्योरिटी को बुलाओ। मार्टिनेज, तुम्हें निकाला जाता है, अभी कहते निकल जाओ। स्पेंसर, कार्लोस और जैक वो पहले 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंजेक्शन मिला है और आज वो इसका नमूना दिखाएंगे कि वो कितने कारगर हैं एक हॉस्टेज मिशन के लिए। एक हॉस्टेज मिशन? उनका मकसद है एक हाई लेवल के ड्रग लॉर्ड को रेस्क्यू करना जिसने लेविक में अपनी पकड़ बना ली थी। मार्टिनेज, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, ये सब रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी ड्रग सरदार को तुम बचा सको। अब देर हो चुकी है, वो आगे बढ़ गए, इसलिए अब नीचे बैठ जाओ और नतीजा देखो। तुम जानती हो क्या कर रही हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं कंपनी को बचा रही हूँ, तुम सबकी हेल्प लिए बिना। अगर लोगों को पता चलेगा वो मेरे पीछे पड़ेंगे। यकीन दिलाती हूँ, जब बात फैलेगी तो कंपनी को फायदा होगा। मार्टिनेज, मार्टिनेज, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
टारगेट लोकेशन पर है, हम तैयार खड़े हैं। हे, कौन हो तुम? स्पेंसर, तुम सुन रही हो? मैं 430 से बोल रहा हूँ। हमने एक घुसपैठियों को हमारे क्षेत्र में पकड़ा है। 104 उस अंदर लेकर आओ। कहाँ पर क्या हो रहा है कार्ल? कार्ल, मुझे अपडेट करो, मुझसे बात करो कार्ल। यूनिट 3, कम ऑन। यूनिट 3, वहां का स्टेटस क्या है? सभी यूनिट्स अपने स्टेटस रिपोर्ट करें। आखिर वहां क्या चल रहा है, कोई बताएगा हमें? तुम्हारे पास कोई है जिसकी हमें तलाश है? अगर कोई है भी तो तुम कौन हो? बस अब बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि तुरंत लॉकडाउन किया जाए। चलो जल्दी। अच्छा, लगता है तुम्हें छुड़ाने तुम्हारे साथी आए हैं। रुक जाओ, सब के सब वहीं पर रुक जाओ। क्या हाल है सर आपका? ये तुम हो? मुझे लगा शुक्रिया अदा करोगे। जाने दो मुझे, छोड़ो। तो अब क्या कहना है? Simulation complete. Simulation complete. Simulation complete. बुरा नहीं है, थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन बुरा नहीं है। जनरल इंटरेस्टेड रहेंगे तो जब तुम तैयार हो हम तैयार हैं। कैप्टन मिलर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए। हम विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि वो अपने हथियार तक पहुंचने वाले हैं। तो फिर फिनिक्स टीम को रेडी करो। फिनिक्स टीम को हम बचा नहीं पाए हैं और एरिया से काफी हैवी रेडिएशन की खबरें मिल रही हैं। आपके क्या ऑर्डर्स हैं सर, बताइए प्लीज। क्या वो सबके लिए खतरनाक है? अगर हाँ तो हम काम क्या है? एक सेकेंड कैप्टन जी,
ठीक है। हाँ, तैयार हो जाओ। अटेंशन अटेंशन, FOB मारिया को सेंट्रो लेवल डेक के लिए असाइन किया गया है। लेवल 1। अटेंशन अटेंशन। क्या हो रहा है? तुम सबको एक मिशन पर जाना है। ये किसी सिमुलेशन जैसा लग नहीं रहा है। क्योंकि इस बार असली है। हथियार खाने में अब ज्यादा हथियार नहीं है, तो जो कुछ मिले उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अटेंशन, आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। टेंशन अटेंशन, FOB मारिया को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी स्कॉट मिशन के लिए असाइन किया गया है। अरे वाह। वैसे मैं ये जानता हूँ कि ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें बेहतरीन काम करना है। अटेंशन, आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। अटेंशन अटेंशन। ध्यान से सुनो, ऐसा पहली बार होने वाला है कि हम कोई ऑपरेशन इन दीवारों के बाहर जाकर करेंगे। रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। विद्रोही अब एक ऐसे लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, और पिछले कुछ घंटों से वहां से लगातार रेडिएशन सिग्नेचर्स आ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनके पास हथियार हैं और वो इन दीवारों पर हमला करेंगे, समझे? लेकिन सर, क्या हम अपने पायलट्स को भेजकर काम नहीं कर सकते? वो एक नेगेटिव अप्रोच होगा, क्योंकि पिछली लड़ाई में हमारी फ्लाइट गाइडेंस सिस्टम डैमेज हो चुकी है। आप लोगों को ईस्टर्न वॉल पर FOB नंबर 2 के पास उतारा जाएगा। वहां से आपको पैदल चलकर रेडिएशन पॉइंट तक जाना है। क्लियर है? और मैं ये भी याद दिला दूं कि अगर इस बीच में आप अपना गॉगल पहनना भूल जाएंगे तो कुछ ही पल में आप अंधे हो जाएंगे। आपका मकसद होगा हथियार को निष्क्रिय करना और उनमें से एक आदमी को जिंदा लाना। हमें जानना है कि उनकी मदद कौन कर रहा है। लेफ्टिनेंट बेनेट इस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर होंगे। जानता हूं तुम विज्ञान की अद्भुत खोज हो, लेकिन इस मिशन पर सिर्फ उनकी बात मानना। यस सर। वेरी गुड, अब जा सकते हो। क्या वो यहां आ रही है? हाँ, और साथ में डॉक्टर को भी ला रही है अगर कोई मदद चाहिए तो। वेरी गुड। FOB 2 ब्रावो 1, हम तैयार हैं टेक ऑफ के लिए। ETA ड्रॉप ऑफ पॉइंट से बस 10 मिनट बाकी है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ओह, नहीं, वो बस क्या? आखिर तुम लोग हो कौन एग्जैक्टली? इससे तुम्हें क्या मतलब? ओ बताओ भी, तुम लोग नॉर्मल तो नहीं हो? तुमने जैसा सिमुलेशन में किया वो अजीब था। बिना मतलब छेड़ो मत कॉर्पोरल। तुम्हें अंदाजा भी है उन कमीनों की वजह से मैंने कितना नुकसान झेला है? हम एक दीवारों के बाहर लड़ते मर रहे हैं और अचानक तुम सब सामने आते हो अपनी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। अब ध्यान से सुनो, मैं दोबारा अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। मैंने एक बार कहा कि क्या बहुत हुआ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेसन। मैं बॉम्ब टेक्नीशियन हूँ। मेसन? हाँ, मैं कार्लोस हूँ। ये स्पेंसर और जैक है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तकलीफ को जानकर बुरा लगा, लेकिन अपना ध्यान मत भटका देना वरना मरवा दोगे। तो आखिर तुम लोग हो क्या चीज? हाँ, तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि हम खुद इस बात को पूरी तरह नहीं जानते। तुम्हें उससे परेशानी नहीं होती? नहीं, उतनी नहीं। नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या तुम सुरक्षा के वक्त अपने मकसद को परखते हो? नहीं, बस वैसे हमारा मकसद किसी भी तरह तुम्हारी मदद करना है। आपने गॉगल्स पहन लो साथियों, ड्रॉप ऑफ पॉइंट पास नहीं है। चलो दोस्तों, अपने हथियार चेक कर लो। स्पेंस? 4 मैग्स। 3 मैगजीन। सर, आप कुछ कहेंगे? आप अजीब है। क्या की? 2 मैगजीन और एक क्लास 2 EMP ग्रेनेड। वो होता क्या है वैसे? अगर मैं बॉम्ब को बंद नहीं कर पाया
तो ये 2 मील तक की रेडियस के सारे सर्किट को 5 मिनट के लिए बंद कर देगा। ये आखिरी सहारा है, इसीलिए इसे टच मत करना। एक बात ध्यान से सुन लो, हमें अपने एक दुश्मन को जिंदा ही लेकर जाना है, इसलिए कोई भी अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाएगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वहाँ कितनों से भिड़ना होगा। अब इस मिशन के लिए हम 2 ग्रुप में बंट जाएंगे। टीम। चलो, अच्छी बात है कि ये बोलता है। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें किसी और की मदद नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है। तब तो ठीक है। और आप टेकी के साथ रहकर उसे जिंदा रखेंगे और कार्लोस तुम मेरे सपोर्ट में रहोगे। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हमारा भरोसा तुम पर ही है दोस्तों। अभी भी चुप, अजीब बंदा। तुम लोग लेट हो गए। सॉरी, क्या हमें सच में यहाँ पर आने की जरूरत थी? हाँ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। ये लो, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ सकता है। सभी लोग तैयार, हम रेडिएशन पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं। गनी ऊपर कुछ नजर आ रहा है। अभी वेंटेज पॉइंट पर पहुंचा हूं, तैयार हूं। ठीक है, सुन लिया। रुक जाओ। तुम्हारी पोजीशन से आगे 3 टारगेट्स हैं। सबसे नजदीक वाला 100 यार्ड्स के बाहर है। हमने टारगेट देख लिया है, लेकिन तुम भी स्कैन करते रहो, ठीक है? टेस्ट अच्छा है ना? आज की रात बड़ी है। हम चाहेंगे कि तुम लोग ठीक ठाक रहो। नेक्स्ट प्लान क्या है? बहुत ही आसान है। बस हम चाहते हैं कि तुम लोग उस दीवार के पास पहुंचो आज रात, और इसे सेट करके अपना काम खत्म करो। ये कुछ अलग सा है। हाँ, बस ये वो बॉम्ब है जिसे हमने ऐसे मौकों के लिए ही तैयार किया है। इसमें इतनी ताकत है कि दूर से ही ये दीवार की धज्जियां उड़ा देगा। उसका रिमोट कहाँ है? रिमोट? तुम्हें लगता है कि ऐसी चीजें हमारे पास होंगी? तुम्हें इसे खुद ही सेट करना पड़ेगा। क्या? क्या तुम्हें लगता है कि चीजें अलग हो सकती हैं? तुम में से एक को मरना। लेकिन ये क्या बकवास है? इसकी तो डील हुई थी हमारे साथ। ऐसा किसी ने नहीं कहा था। लेकिन ऐसा होना था, समझे? नहीं, रुक जाओ। मेरे और मेरे परिवार के लिए होना था। रुक जाओ। और ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम गए। ओह, मुझे लगता है ये सब बेकार है। अब ये कहां से चलिए? क्या तुम सब वो देख रहे हो? अचानक ये बंदे कहां से आ गए? ये तो असंभव है। शांत रहो चैकी, हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं जब तक तुम उन सभी को छलावे से बाहर नहीं ले आओ। इसकी फैमिली है। तुमने इसे मारा क्यों? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और मेरे मिशन को खत्म करो। भाड़ में जाओ तुम। मुझे लगता है कि अब तुम वही सोचोगे जो मैं सोचता हूँ। अब ये क्या है? ये कैसे हमें यहाँ से निकलना होगा? अभी के अभी निकलना होगा। चुप रहो। क्या बात है, इतना चौंक क्यों रहे हो? कैसे किया तुमने ये? हमारे पास ये सब पहले से ही था। फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जिस बात की तुम्हें चिंता होनी चाहिए वो है मिशन, ताकि तुम्हारी फैमिली भी हमारे साथ जा सके। क्या अब तुम तैयार हो? क्या है ये? टाइमर है ये, इसे सेट करो। अगर 20 मिनट में निकलोगे तो अपने परिवार के साथ सेफ सेक्टर में पहुंच जाओगे। नामुमकिन है, 20 मिनट वहां पहुंचने में लग जाएंगे। तब तो तुम्हें शुरू हो जाना चाहिए। मुझे और समय चाहिए। क्या? मुझे और समय चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहीं रुकता हूँ और हम सब उड़ जाएंगे। हाँ, रुक सकते हो, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को मौत के घाट उतार दूं। निशाना लगाओ। ये तुम नहीं कर सकती लड़की, सब रुक जाओ।
पीछे हटो। चलो चलो। अब रोना बंद करके सामने आओ जैकी। जैकी जल्दी से आओ। तेरे की जैकी उठो। कार्लो यहाँ इसके साथ। कार्लोस कार्लोस। बाप रे।
हो रहा है? जैक, जैक क्या तुम हो? स्पेंसर, सुन रही हो? क्या कोई मुझे सुन सकता है? लाउड और क्लियर है। लगता है ईएमपी खत्म हो गया। मुझे टारगेट के स्टेटस पर अपडेट करो। मैं अभी भी पीछे लगी हूँ। हमने जैक से संपर्क खो दिया है। कहीं उसे भी किसी ने मार तो नहीं गिराया? वो पागल संकी कहीं का, वो चला था उन दुश्मनों को दूर भगाने। स्टैंड बाय। तो अब आवाज निकली तुम्हारी। वो किस तरफ गया है? वो वेस्ट की तरफ गया है, यहाँ से 2000 यार्ड दूर। इतनी दूरी पर मैं कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में ढेर सारे पेड़ तो हैं। जल्दी से कुछ और सोचो, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे पहुँचने से पहले बॉम्ब का टाइम खत्म हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें टारगेट साफ नजर आ रहा है? हाँ। उसे नजर में ही रखो और हर दूसरे सेकंड अपनी और उसकी पोजीशन बताते रहो। मैं भी ठीक यही करूं। क्या तुम्हारे नजर में है टारगेट? नहीं, लेकिन मैं स्पेंसर को देख पा रहा हूं। तो फिर स्पेंसर के हिसाब से अपनी पोजीशन को तैयार करो। ठीक है। 385, 350। भगवान, ये बॉम्ब ब्लास्ट ना हो। 1300 यार्ड 0 डिग्री। अपने दाएं तरफ जाओ कार्लोस। 370, 335। 1280, 340। 360, 355। 1270, 335। निशाना बहुत नीचे लगाया था। 352, 335। 1250, 335। 340, 325। 1247, 335। 335, 325। 1244, 335. 332, 325. 1242, 335. 329, 325. 1239, 335. क्या वो हाथ आया? क्या हमने उसे दबोच लिया है? वहां क्या हो रहा है? क्या बॉम्ब का खतरा टल गया? क्या किसी को सुनाई दे रहा है? जावेद जिंदा है। बॉम्ब मिल गया है और ऐसा लगता है ईएमपी ने टाइमर को रोक दिया था। बहुत अच्छे। जैक, कुछ जरूरी जानकारी इकट्ठा करो, मैं वहीं मिलता हूँ। ठीक है। चलो चलो, उठो। ठीक है। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। रुको, तुम देख सकती हो? वो कहाँ गया? वो वहाँ है। ठीक है। ये रहा। तो ये वो खुश नसीब है जो हमारे साथ जाएगा। FOB2, मैं हूँ लीमा ब्रावो। बेचा 1, जल्दी से हमें यहाँ से निकालिए। एक को विस्की, साथ में एक और है। ठीक है। कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। तो इतनी देर तक कहाँ भटक रहे थे? ये निकल गया था हाथ से। हे, अब तुम पर भी एक नजर रखने वाला होगा, समझे? गधा कहीं का। FOB2 ब्रावो को लैंडिंग की परमिशन दे। बिना मुझसे कंसल्ट किए तुमने उन्हें वहाँ कैसे भेजा मार्टिनेज? तुमने कहा था वो फील्ड टेस्ट के लिए तैयार हैं, ऐसा कहा था ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वो खुद में तैयार थे, बस वही 3। लेकिन ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो बाकी मेंबर्स के साथ कैसे डील करेंगे। देखो डॉक्टर, वो वहाँ से जिंदा वापस आ गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा इनफॉर्मल हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अब चलो भी कैप्टन, इससे कुछ पुरानी यादें जरूर ताजा हो जाएंगी। हाँ, सही कहा। मैंने तो बहुत कोशिश की। आपने बढ़िया काम किया, यही हम चाहते हैं। लेफ्टिनेंट। हाँ?
ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। आखिर एग्जैक्टली वहां क्या हुआ? वैसे सच कहूं तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे। कौन? उनमें से कौन? जानना चाहता हूं मैं। वो सभी डॉक्टर, सब के सब। तुम लोग यहीं रुकना चाहते हो? डॉक्टर हाउ कहाँ हैं? उन बच्चों को चेक करने गए, कुछ ही देर में आ जाएंगे। मिस करेंगे, मजे नहीं ले पाएंगे वो। पता है, पुराने दिनों में वो बड़ा दुखद समय था। मेथड्स बड़े दुखदाई थे, मुजरिमों से सच निकालने के मेथड्स। लेकिन फिलहाल मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं तुमसे इज्जत से सवाल पूछूंगा। तुम्हें हथियार कौन दे रहा है? देखो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी मेहनत से अपने घर में ये न्यूक्स तो नहीं बना रहे हो। तो मुझे बताओ, कौन दे रहा है तुम्हें यह हथियार? अबे फिश मदरफकर, तुम्हें पता भी है कि तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? हाँ? सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, मिशन पूरा हो जाएगा। गधे कहीं के। बहुत हुआ। तुम्हें हथियार कौन दे रहा है? तुमसे घिन आती है मुझे। तुम हमारी मदद करना ही नहीं चाहते हो। तेरी इस बात को गलत साबित करने के लिए खड़ा हूं। सब झूठ है। तुम और पुपिट्स आपस में मिले हुए हो, मुझे पता है। प्यूफिट्स? सेक्टर 8 का इससे क्या लेना देना है? तुम्हें नहीं पता? वही तो हमें हथियार दे रहा है। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। उन्होंने वादा किया था कि लेवेक में घुसपैठ होगी और हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, लेकिन सब झूठ है। हमें पता था कि तुम दोनों के पास ही इसका इलाज था। हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे पास इलाज है। मैंने देखा उस लड़की को बिना गॉगल्स पहने हुए। उसकी आंखों में गॉगल्स नहीं थे। ये क्या बकवास कर रहा है? लड़की का तो पता नहीं, लेकिन हमने बिना गॉगल एक सप्लायर को जरूर देखा है, सर। क्या तुम श्योर हो? अरे क्या श्योर? हाँ, ये श्योर है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? शांत हो जाओ। क्यों लेकर आई यहाँ? जिस लड़ाई को तुमने रिजॉल्व किया था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। किसी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे स्पेशल सोल्जर्स के बारे में जो कहा है, अगर वो सच है तो हमें अपने रिसोर्सेज बचाने चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक और लड़ाई है। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूं? तुम लोग इसके बारे में कभी किसी को बताओगे नहीं, समझे? हम चाहते हैं कि मिराई को और भी ज्यादा बनाएं, और ढेर सारा बनाएं।